शुरू करते हैं हम अपनी लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन जो कि है इंडियन आइलैंड्स। देखो, इंडिया में कुछ आइलैंड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। देखो, हमने बोला कि 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया में आप इसको रख सकते हो और इनमें आप उनको बांट सकते हो। फॉर एग्जांपल नंबर 1 थे हिमालयस, उनसे नीचे उतरेंगे तो दोस्तों ग्रेट इंडियन प्लेन्स, थोड़ा वेस्ट में चलेंगे तो इंडियन डेजर्ट। अच्छा, ग्रेट प्लेन से नीचे उतरेंगे तो पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू की दोनों तरफ समंदर है, हमने देखा इवन 3 तरफ, और यहाँ पे मिलते हैं कोस्टल प्लेन्स। और दोस्तों समंदरों में हम पहुंच जाए तो हमें मिलते हैं इंडियन आइलैंड्स। ठीक है, इंडिया में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। कितने? 2 ग्रुप्स है दोस्तों, ये भी बात समझना। 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, नंबर 1 है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, नंबर 2 है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दोस्तों एक मेरी बात आप समझना, लक्षद्वीप तुम्हारे बड़े काम की चीज है, लक्षद्वीप। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट पेपर में लक्षद्वीप पे सवाल आने की पॉसिबिलिटीज है। क्यों पॉसिबिलिटी है आपको पता है? मिस्टर मोदी लक्षद्वीप में गए और मालदीव्स के साथ हमारा पंगा हो गया। ठीक है, तो वो इस वक्त मुद्दा जो है वो करंट में घूम रहा था, लक्षद्वीप की फिजियोग्राफी और आगे पीछे फीचर से आपको सवाल आ जाएगा। उसके ऊपर करंट अफेयर भी मैं बनाऊंगा, कल आपको वीडियो मिलेगी उसकी। ठीक है, तो आप बने रहें। और चलो जी, आप पहले एक बात समझे, एक बात समझ लो मेरी आप। वेट, जस्ट गिव मी मिनट, इंसर्ट ब्लैक पेंट। देखो इंडिया, तो यहां पे है लक्षद्वीप आइलैंड्स, यहां पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, ये है अरेबियन सी और ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर आप बात करें दोस्तों, देखो आइलैंड्स 3 तरीके के हो सकते हैं। आइलैंड्स जितने भी हैं इस दुनिया में 3 तरीके के हो सकते हैं। नंबर 1 हो सकते हैं आपके टेक्टोनिक, नंबर 2 हो सकते हैं आपके वोल्केनिक, और नंबर 3 हो सकते हैं आपके कोरल, कोरल आइलैंड्स। अब समझो, ध्यान से समझना बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टेक्टोनिक का मतलब दोस्तों, जब जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स दो टकराती हैं तो, और देखेंगे टकराने से मलबा जो एमर्ज होता है ऊपर, तो वही मलबा समंदर में एमर्ज हो जाए तो वो आइलैंड्स के शेप में आपको दिखाई देगा। एक दूसरा होता है वोल्केनिक, समंदर से आप देखेंगे ज्वालामुखी निकल जाए तो वो ठंडा होते होते सॉलिडिफाई होता जाएगा तो एक आइलैंड की शेप ले लेगा बाद में। आइलैंड क्या है? जिसके चारों तरफ पानी। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका वोल्केनिक। तीसरा होता है कोरल, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। कोरल दोस्तों क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म होता है। कोरल क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक जीव होता है। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है मैं बताता हूँ। अगर मान लो आपने कोई मूवी देखी हो या कोई और सीन देखा हो समंदर का, तो समंदर में आपने बड़े कलरफुल फ्लावर्स, वाइट, ब्लू, ग्रीन, इस तरीके कलर के वेव करते हुए देखेंगे जो हिल रहे हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो दोस्तों वो क्या होता है? एक एनिमल में ही गड़ा होता है ऐसे फ्लावर। ठीक है, तो ये एनिमल जो होता है, इस एनिमल को बोलते हैं कोरल। कुल मिला के बात आप खत्म करो, दफा करो इन सब चीज़ों को। आप इतनी समझो कि कोरल क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? मैरीन ऑर्गेनिज्म होता है, समंदरी जीव होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी बॉडी जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करती है दोस्तों, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। बॉडी भी इनकी लाइमस्टोन्स की बनी होती है दोस्तों, लाइमस्टोन। ठीक है, तो कुल मिला के, और ये क्या करते हैं? कॉलोनीज में रहते हैं ऐसे, तो काफ़ी सालों तक कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। विद टाइम जो आइलैंड्स बनते हैं उनको कोरल आइलैंड्स बोलते हैं। कोरल आइलैंड्स वो आइलैंड्स है जो कि एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो अगर आपको सवाल आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स वर फॉर्म्ड बाय द कोरल्स, ठीक है, तो आप लगाएंगे। नाउ बात करते हैं लक्षद्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है ये कोरल आइलैंड्स हैं। ठीक है, और कंपैरेटिवली कोरल्स ने बनाए तो छोटे होंगे। अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है दोस्तों, ये आपके टेक्टोनिक आइलैंड्स हैं। ठीक है, कौन से आइलैंड्स है? टेक्टोनिक आइलैंड्स है। ठीक, तो एक कोरल है अरेबियन सी में, दूसरे टेक्टोनिक है बे ऑफ बंगाल में। आप समझते हैं इनके बारे में। चलो जी, पहला समझेंगे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। लोकेटेड इन अरेबियन सी, कंप्राइजेस 36 स्मॉल आइलैंड्स। कितने आइलैंड्स हैं? 36 आइलैंड्स है। कितने आइलैंड्स है? 36 आइलैंड्स है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। कौन से आइलैंड है? सारे के सारे आइलैंड कैसे हैं?
कोरल्स के आइलैंड्स हैं, ठीक है जी। चलो जी, कोरल आइलैंड से ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पिक्चर है। ऑल आर टाइनी एंड कोरल ओरिजिन आइलैंड्स, टोपोग्राफी इज फ्लैट है, फीचर्स सच एज हिल स्ट्रीम्स वैलीज आर एब्सेंट। एब्सेंट ही होने भाई, कोरल्स ने बनाए तो पीक्स थोड़ी बना देंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थोड़ी बन जाएंगे। पहाड़ कब बनेंगे, जब टेक्टोनिक होगा, ठीक, अदरवाइज प्लेन ही होना सब कुछ। तो यहाँ पे एज सच फीचर्स आपको कुछ देखने को नहीं मिलते। द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइक क्लोजर टू द मालाबार कोस्ट, दोस्तों केरला कोस्ट के पास में पड़ते हैं, सबसे नियरेस्ट अगर आप एरिया देखेंगे तो केरला, इसी के चलते आप देखेंगे तो केरला हाई कोर्ट के अंडर आते हैं दोस्तों। जैसे लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर आ जाता है, वैसे ही केरला हाई कोर्ट की यूरिसडिक्शन में आता है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एक बर्ड सेंचुरी भी मिल जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिटी आइलैंड्स। क्या बोलेंगे, पिटी आइलैंड बोलते हैं, ठीक है जी। चलो जी, कैपिटल है इसकी कावारत्ती, कैपिटल है इसकी कावारत्ती, ठीक है। ये देख रहे हैं दोस्तों कोचीन, ये है केरला, ठीक है। और ये जो आइलैंड देख रहे हैं ना आप, एंड्रोट, एंड्रोट, इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। कौन सा आइलैंड लार्जेस्ट है, एंड्रोट आइलैंड, याद रखना ये, ठीक है। चलो जी, और इसी के दोस्तों ये आपको इसकी लास्ट आइलैंड दिख रहा है एक मिनिकोय, ये दिख रहा है ना आपको मिनिकोय। मिनिकोय के साउथ में आपको कंट्री मिलती है मालदीव्स, तो मिनिकोय के साउथ में आपको एक कंट्री मिलती है मालदीव्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक। अब इंडिया और मालदीव्स को दोनों को यहाँ पे जो पानी सेपरेट करता है, ये जो जगह सेपरेट करती है, इसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। ये भी बात थोड़ी याद रखना आप, ठीक है, 1 डिग्री चैनल। नाउ आगे, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कैसे हैं, देखो कंपैरेटिवली छोटे भी हैं अंडमान से, और नंबर भी इनका कम है। नंबर कितना, सारा का सारा 36 नंबर है, ठीक है। अंडमान निकोबार ज़्यादा आइलैंड है, लगभग आप देखेंगे 265 आइलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक। दोस्तों ये ऊपर की डिवीजन जो है ये है आपकी अंडमान, और ये नीचे की डिवीजन दोस्तों ये है आपकी निकोबार, ठीक है। अंडमान को निकोबार से ये जो चैनल सेपरेट करता है, इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं दोस्तों, 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल आपने उधर देखा लक्षद्वीप, देखो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई 8 डिग्री चैनल इंडिया को और मालदीव्स को सेपरेट करता है, क्योंकि लक्षद्वीप आर द पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये भी बोल सकते हैं। और सीधा ये भी बोल सकते हैं कि मालदीव्स को अलग करता है किससे, लक्षद्वीप से, ठीक है। दोनों सवाल इधर से बन सकते हैं। चलो यहाँ पे 265 स्मॉल और बिग आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान जो कि नॉर्थ में है, और निकोबार जो कि साउथ में है। मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स कंपोज्ड ऑफ लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल एटसेट्रा। बैरन आइलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नार्कोडैम आइलैंड्स आर वॉल्केनिक आइलैंड्स। दोस्तों मैंने अभी आपको बोला ये आइलैंड्स कैसे हैं, टेक्टोनिक, प्लेटों के टकराने से बने, टेक्टोनिक है। क्या सारे के सारे टेक्टोनिक है, नहीं। 2 ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि टेक्टोनिक नहीं है, वो कैसे हैं, वॉल्केनिक है। और वो कौन है, एक नार्कोडैम, नार्कोडैम, ठीक है, और दूसरा है आपका बैरन आइलैंड, ठीक है। बैरन आइलैंड तो दोस्तों अभी भी एक एक्टिव वल्केनो है, एक्टिव यानी कि इसमें अभी भी ज्वालामुखी निकलता है, हर साल 2 साल में ज्वालामुखी फटता है। तो आपको पूछेगा एक ही आइलैंड है इंडिया में, इंडिया में एक ही आइलैंड है जहां पे ज्वालामुखी इरप्ट होता है, ठीक है, अभी भी, और वो है दोस्तों बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है, समझ गए। वैसे तो अंडमान निकोबार सारे के सारे जो आइलैंड्स हैं ये टेक्टोनिक है, लेकिन 2 ही आइलैंड्स हैं, याद रखनी है ये बात आपको, 2 आइलैंड्स हैं जो कि वॉल्केनिक है। अब अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूँ आपको, आप बताना ट्रू और फॉल्स, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, मैं बोल रहा हूं लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर ऑफ कोरल ओरिजिन व्हाइल द अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर ऑफ टेक्टोनिक ओरिजिन। सही होगा या गलत होगा आपके हिसाब से, सोचें 1 मिनट के लिए, सही गलत। मैंने बोला लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर ऑफ कोरल ओरिजिन, स्टेटमेंट ठीक है। अब फिर मैंने बोला अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर ऑफ टेक्टोनिक ओरिजिन, भाई सारे थोड़ी हैं, सारे थोड़ी हो गए, नहीं ना हो सकते। अब मैं बोलूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं ये सारे के सारे इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। ऑफ कोर्स हो, तुम कम नहीं हो किसी से, हो, बीच में भी कोई एक आधा बच्चा होगा जो नहीं होगा, जनरलाइज नहीं कर सकते उस बात को, ठीक है। तो आप बोलेंगे नहीं,
ऑल द आइलैंड्स आर नाउ टेक्टोनिक रीजन, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं सम ऑफ द आइलैंड्स आर टेक्टोनिक, तो ये बात ठीक होगी, या मैं बोलूंगा सम ऑफ द आइलैंड्स आर वॉल्केनिक, तो भी स्टेटमेंट ठीक होगी, ठीक है। ये सम की बात पॉसिबिलिटी जरूर आपने याद रखनी है। चलो जी दोस्तों, ठीक है। नॉर्थ ऑफ पोर्ट प्ले, सैडल पीक इस इलाके की हाईएस्ट पीक है, जो कहां पे स्थित है, नॉर्दर्न अंडमान दोस्तों। ये आपको ये ऊपर वाला जो आइलैंड दिख रहा है ये नॉर्थ अंडमान, ये सेंटर में दिख रहा है दोस्तों मिडिल अंडमान, और ये इधर दिख रहा है लोअर अंडमान, और इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। ये 4 अंडमान हो गए दोस्तों आपके पास, ठीक है। 4 अंडमान ये आपके पास हो गए। तो नॉर्थ अंडमान में ये पीक आपको देखने को मिलती है, इसको क्या बोलते हैं, सैडल पीक। सैडल पीक, देखो जितने भी हम फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ रहे हैं साथ साथ में पीक्स देखते आ रहे हैं हम, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, ये देखे हमने। इसके बाद हमने विंध्यास देखा, सद्भावना, सतपुरा की धूपगढ़, वेस्टर्न घाट्स की अनाईमुड़ी, ईस्टर्न घाट्स की जिहंदगढ़, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। कैपिटल इसकी है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर, कैपिटल है इसकी पोर्ट ब्लेयर, ये है दोस्तों आपका पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ठीक। तो यहाँ पे वोल्केनिक ओरिजिन के आइलैंड्स भी हैं और टेक्टोनिक ओरिजिन के आइलैंड्स भी हैं, बट लक्षद्वीप में सिर्फ और सिर्फ हमने देखा कि कोरल ओरिजिन के आइलैंड्स ही हैं, ठीक है दोस्तों। चलो जी, अगर आप वीडियो लीव करना चाहते हैं तो कर लें। अभी मैं आपसे 1-2 सवाल पूछता हूं, अगर आप अटेम्प्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। चलो जी, सवाल ये है, पहले ऑप्शंस लिख रहा हूं, ये ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 है विंध्या सतपुरा। ऑप्शन नंबर 2 है इंडियन प्लेन्स, मतलब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ऑप्शन नंबर 3 है डेजर्ट, और ऑप्शन नंबर 4 है वेस्टर्न घाट्स। अब सवाल क्या है, अब ये समझें। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सराउंड्स पेनिनसुलर प्लेट्यू फ्रॉम नॉर्थ। पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ में कौन है और उसको कौन सराउंड कर रहा है दोस्तों, आप कमेंट में मेरे को आंसर बताओ। बाद में मैं देखूंगा किसका कमेंट ठीक है, आप कमेंट पे आंसर बताओ। आपको पता लग गया, सोच ले। पेनिनसुलर प्लेट्यू सराउंडेड फ्रॉम द नॉर्थ बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन, क्या विंध्या सतपुरा कर रहा है, क्या इंडियन प्लेन्स कर रहे हैं, क्या डेजर्ट कर रहा है, या वेस्टर्न घाट्स कर रहा है, सोचे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विंध्याज और सतपुरा, विंध्याज और सतपुरा। क्योंकि अगर आप ये इलाका देखें, ठीक है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू स्टार्ट ही कहाँ से होता है, विंध्याज और सतपुरा, और इसके बाद में क्या है, ग्रेट इंडियन प्लेन्स है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, विंध्याज और सतपुरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो जी, अब और सवाल, ऑप्शंस यही रहने देते हैं, एक और सवाल पूछ लेते हैं आपसे जाते जाते। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सराउंड्स हिमालयाज फ्रॉम साउथ। हिमालयाज को साउथ से कौन सराउंड करता है, हिमालयाज को साउथ से कौन सराउंड करता है, बताएं जरा, ये भी कमेंट में आप बताएं, ये भी बताएं कमेंट में। नहीं, चलो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, अगेन इसका भी आंसर हो जाएगा विंध्याज और सतपुरा, सॉरी गलत, ये नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन प्लेन्स, ग्रेट इंडियन प्लेन्स। दोस्तों क्यों, देखें आप, हमने बोला ये इंडिया, ठीक है, और ये हिमालयस, और हिमालयस के बाद में ये इलाका प्लेन्स, देन विंध्याज और सतपुरा, और फिर ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आ जाएगा इंडियन आपका डेजर्ट, ईस्टर्न घाट्स और
वेस्टर्न घाट्स, इसको आप एक बार बनाना, अच्छे से आपको समझ आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है ये कंप्लीट होती है दोस्तों, ये हमने बड़ा अच्छे से पढ़ लिया, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये सारी बातें हमने कर ली। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है यारो रिवर सिस्टम, रिवर्स इन इंडिया, रिवर्स इन इंडिया मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सवाल आपको देखने को मिलता ही है JKSSB में भी, SSC में भी, और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो आप जुड़े रहें। पहली बार आए हो तो दोस्तों आपको पता क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, मतलब नहीं भी करना आपकी मर्जी है, ज़बरदस्ती नहीं है, अच्छा लगता तो कर ले, नहीं लगता तो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।